हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.1 संबंध एवं फलन, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो ये जो है वो संबंध एवं फलन एक्सरसाइज 1.1 में हम जो है वो संबंध पढ़ेंगे। तो 1.1 का ही जो है वो हम इंट्रोडक्शन जो है वो देखने वाले हैं, ठीक है। और 1.2 में जो है वो हम फलन पढ़ेंगे। तो उनका हम फिर से जो है वो सेपरेट इंट्रोडक्शन जो है वो वीडियो बना देंगे, तब आपको जो है वो समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, संबंध को जो है वो समझने से पहले जो है वो हमें दो समुच्चय का कार्तीय गुणन जो है वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है क्लास 11th का है। तो जिनको इंग्लिश में हम जो है वो क्या कहते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, अर्थात ये जो है वो दो सेट का जो है वो हम कार्तीय गुणन जो है वो कैसे जो है वो निकालेंगे, या फिर इनका डिफिनेशन क्या होता है, तो ये जो है वो समझिए। माना ए और बी क्या है, तो दो औरिक्त समुच्चय है। हम जो है वो मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, तो दो को जो है वो औरिक्त समुच्चय। औरिक्त सर जो है वो क्या होता है, जो खाली नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो अभी अब जो है वो रहबे करेगा, तो वही हमारा औरिक्त समुच्चय जो है वो कहलाता है। औरिक्त को हम जो है वो इंग्लिश में नॉन एम्प्टी कहते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा जो है वो इंग्लिश का भी जो है वो वर्ड जो है वो यूज करेगा ना, तब जो है वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए, ए और बी का कार्तीय गुणन, जिसे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी या फिर ए कार्तीय गुणन बी जो है वो हम द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। इनको हम इस तरीका जो है वो दर्शाते हैं, दो जो है वो समुच्चय का कार्तीय गुणन को। क्लियर। उन सभी कर्मित युग्मों को जो है वो हम ऑर्डर्स पेयर जो है वो कहते हैं, ठीक है। एक्स कमा वाई का समुच्चय है, जहां पहला अवयव एक्स समुच्चय ए से संबंधित होता है और दूसरा अवयव वाई समुच्चय से संबंधित होता है। अब देखिए, ऑर्डर पेयर जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार से जो है वो हमारा एक्स कमा हुआ है, इस फॉर्म में जो है वो हम इनको लिखते हैं। और ये जो हमारा एक्स जो है वो समुच्चय एस जो है वो बिलोंग करेगा, और वाई जो है वो समुच्चय बी जो है वो बिलोंग करेगा। यह जो है वो लिखा है यहाँ पे। पहला अभी अब एक्स जो हमारा है ना, वो ए से संबंधित होगा और वाई जो है वो बी से संबंधित होगा, ठीक है। इनको हम कुछ इस प्रकार से जो है वो मैथमेटिक्स में जो है वो ये हम जो है वो लिखेंगे। ए जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट, देखिए एक्स जो है वो हमारा एस जो है वो सेट एस जो है वो बिलोंग करता है, अर्थात समुच्चय एस बिलोंग करता है, और वाई जो है वो समुच्चय बी से बिलोंग करता है। क्लियर। अब देखिए उदाहरण हम जो है एक एग्जांपल जो है वो लिए हैं, इनसे आपको हम समझाएंगे, तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा। ए इज इक्वल टू हमारा ये समुच्चय लिया है 1 2, जिनके अंदर में जो है वो अवयव है। बी इज इक्वल टू हम समुच्चय लिया है जिनके अंदर में जो है वो अभी हमारा क्या है 3 4 5 है। हमें यहाँ पे जो है वो ए और बी का जो है वो कार्तीय गुणन जो है वो हमें कैसे जो है वो निकालेंगे, तो वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। अब देखिए, चलिए ये जो है वो हम आपको पहले बता देते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा समुच्चय 1 2 है, और बी समुच्चय हमारा क्या है 3 4 5 है। अगर इसमें जो है वो अगर आपसे जो है वो पूछता है कि बताइए, जब हम ए क्रॉस बी जो है वो हम करेंगे, तो उसमें जो है वो कितना जो है वो कर्मित युग्म बनेगा, अर्थात ऑर्डर पेयर जो है वो बनेगा। इनको जो है वो ये हमारा सेट ये जो है वो समुच्चय एम जो है वो क्या अवयव है 2 है, और समुच्चय बी में क्या हुआ है 3 है। तो ये तीनों कितना होगा 6, यानी कि 6 जो है वो पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो है वो बनेगा, अर्थात जो है वो 6 जो है वो हमारा कर्मित युग्म जो है वो बनेगा। क्लियर। अब देखिए इनको हम जो है वो कैसे लिखते हैं, तो देखिए पहला जो है वो हमारा किन से होना चाहिए, सेट एस होना चाहिए, दूसरा जो है हमारा सेट बी से होना चाहिए। ये जो है वो एक को हम इनके साथ में जो है वो सबके साथ में जो है वो लिखेंगे। तो हमारा 1,3 और ये हमारा 1,4 और ये 1,5, ठीक है। अब देखिए फिर ये जो 2 को जो है वो हम लेंगे, तो ये हमारा 2,3 और ये 2,4, फिर ये हम 2,5। तो हम जो है वो इस तरीका से जो है वो लेंगे। तो देखिए इसमें क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 6 जो है वो हमारा क्या है, तो कर्मित युग्म है। तो आई होप कि आप लोग ये जो है बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। मैथ में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आसानी से ला सकते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंड रिटन एंड कलरफुल, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। इसमें जो है वो आपको क्लास 12 का फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों का जो है वो सोल्यूशन दिया जाएगा। ये जो है वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के लिए जो है वो ये नोट जो है वो आपके लिए है। ये जो है वो मात्र आपको 49 रुपये में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। देखिए आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, तो आप जो पहले ये इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू में रहेगा, और फिर इनके बाद जो है वो एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, तो सभी का जो है वो रहेगा पूरा कंप्लीट जो है वो क्लास 12 का जो है वो मैथ का जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है, मात्र 49 रुपया में। अब देखिए इसमें जो है वो एक और जो है वो खास बात है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए इस नोट में क्या खास बात है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक दिया हुआ है। अब इसमें जो है वीडियो सोल्यूशन भी जो है दिया हुआ है। तो जैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हमको देखना है, पहले जो है वो इस पर हम क्लिक करेंगे, तो जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप इनको जो है वो पहले देख लीजिए। देखिए इस तरीका जो है वो सब वीडियो जो है वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो
राइट डाउन करिए। तो ये नोट आपको मिलेगा कैसे? अगर आप ये नोट लेना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया सेंड कर दीजिएगा, या फिर जो है वो कोई दिक्कत होता है क्यूआर कोड नहीं काम करता है, आप इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सअप में जो है मैसेज करके जो है वो आप पूछ सकते हैं, या फिर कॉल भी जो है वो कर सकते हैं। और पैसा जो है वो सेंड करने के बाद जो है वो इनको जो है इनका जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सअप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ जो है वो भेज दिया जाएगा। जो है वो रिलेशन का जो है वो डिफिनीशन देखते हैं, ठीक है। संबंध को जो है वो हम इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। अब जो है वो देखिए, अब जो है वो अपना रियल लाइफ में देखिए, आपका ही जो है वो रिलेशन किन से होगा? बहन से होगा, भाई से होगा, है कि नहीं? माता से होगा, पिता से होगा, है कि नहीं? तो यही जो है वो, और हम जो है वो ये अभी जो है वो मैथ के अंदर में जो है वो हम रिलेशन में जो है वो पढ़ेंगे, दो सेट का जो है वो हम रिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसमें जो है वो हम दो जो है वो सेट का जो है वो हम रिलेशन जो है वो हम इसमें जो है वो देखेंगे, ठीक है। रियल लाइफ में जो है वो आपको हम जो है वो भी बता दे, ये भी जो है वो देखिए। अब जो है वो माना ए और बी जो है वो दो समुच्चय है, माना ए और बी जो है वो क्या है? तो दो समुच्चय है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर। अब देखिए बुआ, ये जो है वो समुच्चय ए से जो है वो समुच्चय बी में जो है वो एक संबंध आर जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो है वो कार्तीय गुणन ए कार्तीय गुणन बी का जो है वो एक उप समुच्चय होता है। तो देखिए बुआ, संबंध जो है वो क्या होता है? तो ये देखिए, इन्हीं को हम जो है इस तरीका जो है वो लिखे। यदि आर ए से बी में जो है वो एक संबंध है, तो आर जो है वो सबसेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। यही जो है वो हमारा संबंध जो है वो कहलाता है, समझे ना। जो भी ए क्रॉस जो है वो बी निकालने जाइएगा, अर्थात ये जो है वो ए कार्टेशियन गुणन जो है वो बी जो है वो आप निकालिएगा, वो आर का क्या होगा? वो सबसेट होना चाहिए। तो वही हमारा संबंध जो है वो कहलाएगा, ठीक है। आपको एक एग्जांपल से जो है वो समझाते हैं तो और अच्छा से क्लियर होगा। माना समुच्चय हम जो है वो मान लिए एक समुच्चय ए है और समुच्चय जो है वो बी है, तो संबंध आर हमारा जो है वो संबंध जो है वो आर कुछ इस प्रकार से है। ए से बी में जो है वो एक्स कमा वाई, देखिए हमारा संबंध ये दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू ये 2x है, जहाँ पे x जो है वो किन से जो है वो बिलोंग करता है? ए से, और y जो है वो b से बिलोंग करता है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या जो है वो संबंध दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x है। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो है वो रिलेशन जो है वो हम यहाँ से क्या करेंगे? तो तैयार करेंगे। तो हमारा जो है वो रिलेशन जो है वो क्या निकलेगा? तो देखिए यहाँ पे r इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखिए हम जो है वो x जो है वो s लेंगे और y जो है वो b से लेंगे। तो हम जो है वो x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं? तो 1 ले लेते हैं। तो हम जब वो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ले लेंगे, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? जब हम x इज इक्वल टू 1 लेते तो y इज इक्वल टू क्या आया हुआ? 2 आया हुआ है। अब देखिए y इज इक्वल टू हमारा 2x है। अब देखिए y इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से 2 ले लेते हैं, तो 2 इंटू में 2, तो ये हमारा y इज इक्वल टू क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर क्या होगा? 2,4 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए y इज इक्वल टू ये हमारा 2x है, तो y इज इक्वल टू x जो है वो s बिलोंग होना चाहिए, तो x जो है वो हमारा क्या है? हम जो है वो मान चलिए यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू 3 दूनी कितना होगा? 6। ये हमारा क्या बनेगा ऑर्डर पेयर? तो ये हमारा 3,6 बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए एक और जो है वो हम लेते हैं, y इज इक्वल टू ये 3x। अब देखिए हम y इज इक्वल टू x का स्थान हम जो है वो 3 है ना, अब जो है वो हम 4 ले लेते हैं। क्या ये जो है वो 4 कितना होगा? 12। ये हम जब x 4 ले लिए हैं तो y कितना आया हुआ? 12। अब बताइए क्या ये जो है वो हमारा r में ये जो है वो ऑर्डर पेयर होगा? बताइए ये जो है वो क्या बोला? x जो है वो s बिलोंग होना चाहिए। x हमारा ये है, y ये है, x जो है वो s बिलोंग करना चाहिए। x जो है वो यहाँ पे 4 है, 4 नहीं है, इसलिए हम इनको जो है वो नहीं लेंगे। तो ये हमारा रिलेशन बनेगा, ठीक है। रिलेशन के अंदर में जो भी ऑर्डर पेयर आएगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो आपको हम जो है बोल लेते हैं कि ये जो रिलेशन जो है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का जो है वो क्या होगा? सबसेट होगा, अर्थात उपसमुच्चय होगा। चलिए उनको भी हम जो है वो चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो हम जो है वो ए कार्तीय गुणन बी जो है वो हम निकालते हैं। तो पहले देखिए ए हमारा से समुच्चय क्या दिया हुआ है? 1 2 3 है, और बी हमारा क्या है? ये 2 4 6 दिया हुआ है। क्लियर? अब ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। हम जो है वो पहले क्या करेंगे? ये जो है वो 1 को हम जो है वो इन तीनों के साथ में जो है वो इस प्रकार से वो लिखेंगे 1,2 और ये 1,4, फिर ये 1,6, फिर ये जो है वो हम 2 को जो है वो इनके साथ में लिखेंगे। तो ये हमारा 2,2, फिर ये 2,4, फिर ये हमारा 2,6, फिर हम 3 को जो है वो लिखेंगे। तो ये हमारा 3,2 और ये 3,4 और ये 3,6 हो जाएगा। ये सब जो है वो हमारा आया हुआ है, ठीक है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी हमारा ये आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो बोले थे ना कि ये जो आर है वो सबसेट होगा ए कार्तीय गुणन बी का, है कि ना। अब देखिए आर के अंदर में क्या है? तो ये हमारा ऑर्डर पेयर है 1 2 2 4 3 6 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए 1 2 और ये 2 4 और ये 3 6, देखिए इनके अंदर में जो है मौजूद है। क्लियर? आई होप कि आप लोग ये रिलेशन का भी जो है डिफिनेशन समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका
चलिए नेक्स्ट में क्या हुआ देखिए, संबंधों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब देखिए संबंधों की जो है वो कुल संख्या हम जो है वो कैसे निकालेंगे, इनका क्या सूत्र होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, इनका जो है वो क्या फॉर्मूला होता है तो समझिए। यदि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी अर्थात ये जो है वो ए कार्तीय गुणन बी में क्रमित युग्मों की संख्या, क्रमित युग्मों की संख्या अर्थात ऑर्डर पेयर की संख्या क्या है, अगर n है, क्या है तो n है, तो ये यानी कि n है, इनका मतलब क्या हो गया, ये जो है वो ए कार्तीय गुणन बी में जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितना है, अर्थात ये जो है वो हमें क्रमित युग्मों की जो है वो संख्या, इनको हम जो है वो n, ये हमारा क्या है n दिया हुआ है। तो समुच्चय ए से बी में तक संभावित संबंधों की कुल संख्या, इनका जो है वो फॉर्मूला, कुल संख्या का जो है वो फॉर्मूला होगा 2 पावर n होता है। ठीक है, क्या होता है तो 2 पावर n, आप ये याद रखिएगा। अब देखिए अब जो है वो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संबंध को लिखने की विधियां। अब जो है वो संबंध को हम जो है वो कितने विधि जो है वो लिख सकते हैं, तो देखिए इनको हम जो है इंग्लिश में कहते हैं मेथड ऑफ राइटिंग अ रिलेशन। रिलेशन को जो हम कितना तरीका जो है वो लिख सकते हैं, देखिए किसी संबंध को दो तरीके से लिखा जाता है, जिसे हम सेट के अंदर में जो है वो सेट को जो है वो दो तरीका जो है वो लिख सकते हैं, समुच्चय को जो है वो दो तरीका से हम जो है वो लिख सकते हैं। पहला हमारा है क्या है तो रोस्टर फॉर्म, दूसरा जो है वो समुच्चय निर्माण रूप है कि ना। उसी प्रकार हम जो है वो संबंध को भी जो है वो एक रोस्टर रूप में जो है वो लिख सकते हैं, जिनको इंग्लिश में भी हम जो है वो रोस्टर रूप कहते हैं। एक दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, जिनको इंग्लिश में हम जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। क्लियर, ये भी जो है वो आप समझ गए। अब देखिए हम जो है वो अब जो है वो इनको एग्जांपल से जो है वो समझाते हैं। माना कि ए बराबर जो है वो 1 2 3 और जो है वो समुच्चय बी बराबर ये 3 4 5 6 है। तो संबंध आर हमारा जो है वो कुछ इस प्रकार से ए से बी में एक्स सच डेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। हमारा संबंध क्या है तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स बिलोंग्स टू हमारा ए है, वाई बिलोंग्स टू बी है। यही हमारा क्या कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप, अर्थात ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है कि नहीं। ये देखिए वाई इज इक्वल टू क्या है एक्स प्लस 2 है, अर्थात वाई का जो भी मान आएगा वो एक्स के जो भी मान, एक्स को जो भी मान हम जो है वो रखेंगे उससे जो है वो 2 अधिक आएगा हमारा वाई का मान, समझे ना। तो यही हमारा जो है रिलेशन दिया हुआ, तो यही जो है वो हमारा क्या है तो समुच्चय निर्माण रूप है, इन्हीं को हम सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो कहते हैं। अब देखिए 1,3 और ये 2,4 और ये 3,5 ये हमारा क्या है तो रोस्टर रूप है, क्या है तो रोस्टर रूप है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रांत, परिसर और सब प्रांत, जिनको इंग्लिश में जो डोमेन कहते हैं, रेंज कहते हैं और ये कोडोमेन कहते हैं। क्लियर। अब देखिए समुच्चय ए से समुच्चय बी में किसी भी संबंध आर के लिए, अब देखिए समुच्चय ए से जो है वो समुच्चय बी में किसी भी संबंध आर के लिए जो है वो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। अर्थात इनको हम हिंदी में डोमेन को जो है वो हिंदी में प्रांत कहते हैं, रेंज को जो है वो परिसर और कोडोमेन को सप्रांत करते हैं कहते हैं। तो अब देखिए प्रांत जो है वो इनका डिफिनेशन देखिए, संबंध आर से संबंधित क्रमित युग्मों के सभी पहले अवयव का जो है वो समुच्चय वही हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा प्रांत कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए अब जो है इनको एग्जांपल जो है वो समझाएंगे तब आपको जो है वो समझ में आएगा। तो जो भी हमारा जो है वो आर निकलेगा ना, आर जो भी हम निकालेंगे उनका पहला अवयव जो है वो पहले अवयव का जो है वो समुच्चय वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। अब देखिए परिसर अर्थात ये जो है इनको इंग्लिश में हम जो है वो रेंज कहते हैं। संबंध आर से संबंधित क्रमित युग्मों के सभी दूसरे अवयव का जो है वो समुच्चय वो हमारा क्या कहलाता है तो परिसर कहलाता है, जिनको हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं सर तो रेंज कहते हैं। पहला अवयव जो है वो हमारा प्रांत कहलाएगा, दूसरा जो है वो हमारा परिसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा परिसर। सप्रांत देखिए संपूर्ण समुच्चय बी को संबंध आर का सप्रांत कहा जाता है। अब जो भी समुच्चय बी होगा वो संपूर्ण हमारा क्या कहलाएगा सप्रांत कहलाएगा। क्लियर। आपको हम जो है एक एग्जांपल से जो है वो समझाते हैं तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे जो है वो हम ले लिए, यही जो है वो हमारा सेट है ना, हमारा जो है वो यही जो है वो हमारा सेट है, यही जो है वो हमारा क्या है तो सेट है। उनके लिए तो हमें पहले आर जो है वो निकालना पड़ेगा, है कि ना। हमारा जो है वो क्या निकालना पड़ेगा तो ये आर, आर तो हमारा यहाँ पे निकल ले है ना। देखिए हमारा आर जो है वो कुछ इस प्रकार से है 1 3 और ये 2 4 और ये 3 5 है। क्लियर बुआरे। अब देखिए इनका जो भी पहला एलिमेंट है वही हमारा प्रांत जो है वो कहलाएगा, अर्थात डोमेन। दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो ये ऑर्डर पेयर का जो है वो परिसर कहलाएगा। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो पहले प्रांत लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर प्रांत जो है वो लिखते हैं, जिनको इंग्लिश में हम डोमेन कहते हैं, डोमेन। तो ये हमारा क्या होगा तो ये 1 2 3, ये 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा प्रांत। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो परिसर जो है वो लिखते हैं, परिसर, परिसर जिनको इंग्लिश में हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं सर तो रेंज कहते हैं। तो रेंज हमारा क्या होगा, इसका दूसरा वाला एलिमेंट यानी कि 3 4 5 होगा, 3 4 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो सप्रांत लिखते हैं, सप्रांत जिनको इंग्लिश में हम कोडोमेन कहते हैं।
ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा क्या होगा, तो जो भी हमारा क्या है, तो ये जो भी हमारा जो है वो बी जो है वो समुच्चय वही हमारा क्या कहलाएगा, तो वह सप्रांत कहलाएगा। क्लियर? ये हमारा 3 4 5 6, ठीक है। चलिए अब देखिए आप जो है वो इनको डायग्राम से भी जो है वो समझ सकते हैं। क्या कैसे जो है वो समझ सकते हैं, तो डायग्राम से भी जो है वो इनको समझ सकते हैं। क्लियर? देखिए हम जो है वो इनको डायग्राम से जो है वो समझाते हैं। ये हमारा सेट क्या है, ए है, और ये हमारा सेट क्या है, तो बी है। क्लियर? देखिए सेट के ए के अंदर में कितना अवयव है, कौन कौन सा अवयव है, तो हमारा 1 2 3 है, 1 2 3 है। और सेट बी के अंदर में जो है 3 4 5 6 है। ये सेट बी के अंदर में हमारा 3 4 5 6 है। अब देखिए हमारा जो है वो रिलेशन क्या है, 1 का जो है वो रिलेशन 3 के साथ में है, तो 1 का जो है वो रिलेशन हम 3 के साथ में बना दिए। अब देखिए 2 का 4 के साथ में है, तो ये हमारा 2 का जो है वो 4 के साथ में है। 3 का जो है वो 5 के साथ में है। ये 3 का किसके साथ में है, तो 5 के साथ में। ठीक है। अब देखिए ये जो है वो हम लिख दिए। अब देखिए ये इस साइड वाला जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा इस साइड से जो है वो जो एरो जो है वो लगा हुआ है ना, इस साइड वाला हमारा क्या कहलाएगा, तो प्रांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। ठीक है। और इसमें जिसमें जो है वो हमारा एरो लगा हुआ है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, परिसर। और सेट बी जो है वो पूरे पूरे जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो कोडोमेन, अर्थात ये सप्रांत कहलाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, संबंध के जो है वो प्रकार को हम जो है वो देखते हैं, तो वो जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। तो फर्स्ट में हमारा है रिक्त संबंध। इनको हम क्या कहते हैं, रिक्त संबंध को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एम्प्टी जो है वो रिलेशन कहते हैं। तो अब देखिए समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर रिक्त संबंध जो है वो कहलाता है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो है वो कोई संबंध आर जो है वो रिक्त संबंध कहलाता है। कब कहलाएगा, यदि आर में कोई भी कर्मित युग्म अर्थात ऑर्डर पेयर जो है वो ना हो। आर में जो है वो एक भी ऑर्डर पेयर नहीं हो, अर्थात ये जो है वो आर इज इक्वल टू क्या हो, 5 हो। 5 का मतलब ये हो गया कि आर के अंदर में जो है वो एक भी ऑर्डर पेयर ना है, अर्थात ये जो है वो खाली हो, यानी कि दो जो है वो हम करली ब्रैकेट जो है वो लगा देंगे और उनके अंदर में जो एक भी एलिमेंट ना है। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, तो रिक्त संबंध, अर्थात ये एम्प्टी रिलेशन जो है वो कहलाता है। हम जो है वो सरल शब्द में जो है वो समझेंगे, जब ए का कोई भी अवयव जो है वो बी के किसी भी अवयव से जो है वो जुड़ा ना हो, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा। क्लियर? अब जो है वो एग्जांपल से जो है वो समझाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा समुच्चय ए है और समुच्चय ये जो है वो बी हम मान लिए हैं। हमारा जो है वो आर कुछ इस प्रकार से है, ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी जो है वो 100 है, जहां ए जो है वो हमारा ए से बिलोंग करता है और बी जो है वो ये बी सेट जो है वो समुच्चय बी से जो है वो बिलोंग करता है। तो चलिए हमारा रिलेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर ये 100 दिया हुआ है। तो अब देखिए ए प्लस बी बराबर हम जो है वो ये ए जो है वो ए से बिलोंग करता होगा, तो ए कॉमा बी को जो है वो फॉर्म हमारा ऑर्डर पे जो है लिखल है। तो हम यहाँ पे जो है वो इनसे जो है वो हम लेते हैं 1 प्लस ये हम फिर ये 2 ले लेते हैं, तो 1 2 कितना होगा 3। ये हमारा 100 के इक्वल है, तो ये नॉट 100 के इक्वल है, 100 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? उसी प्रकार से हम ये 1 प्लस ये 4 ले लेते हैं। क्या ये 100 के इक्वल है, ये भी 100 के इक्वल नहीं है। फिर ये 5 प्लस 6 ले लेते हैं, 5 प्लस 6 क्या ये भी 100 के इक्वल है, ये भी 100 के इक्वल नहीं है। उसी प्रकार से हम जो है वो ये अब 3 को जो है वो हम इनसे जो है वो लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा 3 प्लस 2 हम जो है वो करते हैं, तो ये कितना आएगा 5 आएगा, जो कि नॉट 100 के इक्वल है। क्लियर? उसी प्रकार से हमारा 3 प्लस 4 ये कितना आएगा 7, ये भी नॉट जो है वो 100 के इक्वल है। और ये 3 प्लस अब जो है वो हम 6 ले लेते हैं, ये भी हमारा 100 के इक्वल है, तो ये भी हमारा 100 के इक्वल नहीं है। क्लियर? अब देखिए हम जो है वो 5 2 5 4 5 6 लेते हैं, तो ये हमारा 5 प्लस 2 कितना होगा, 5 प्लस 2 7 होगा, ये भी हमारा 100 के इक्वल है, नोट ये भी नहीं है। अब देखिए 5 प्लस हम 4 लेते हैं, तो 5 4 कितना होगा 9, ये भी 100 के इक्वल नहीं है। 5 प्लस 6 ये भी हमारा क्या है 100 के इक्वल नहीं है। ये 5 प्लस 6 क्या होता है, तो हमारा 11 होता है। ये जो है वो आप जो है वो ये लिखिए या फिर जो है वो ये भी जो है वो लिख दीजिए। यहाँ पे जो है ना ये तो 5 प्लस ये तो होबे करता है, यहाँ पे 100 दे दीजिए। सभी जगह जो है वो 100 दे देना। ये जो है वो सब जो है वो 100 के इक्वल नहीं है। क्लियर? ये क्या है, तो 100 के इक्वल नहीं है। जब ये 100 के इक्वल नहीं है, तो हमारा जो है वो आर के अंदर में क्या ऑर्डर पेयर है, एक भी ऑर्डर पेयर ना। जब ये हो जाता है 100 के इक्वल, तब ना हम जो है वो इन्हीं दोनों को हम ऑर्डर पेयर में जो है वो लिखते हैं। ये हमारा एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है, अर्थात ये 5 है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हमारा है सार्वत्रिक संबंध, जिनको हम इंग्लिश में यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो हम कहते हैं। अब इनका डेफिनेशन देखिए, कोई संबंध सार्वत्रिक संबंध जो है वो कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के
प्रत्येक अवयव से जो है वो संबंधित हो। अब देखिए बुआ ए का जो है वो हर एक अवयव जो है वो 20 जो है वो अगर संबंध जो है वो रखता होगा, वही हम जो है उन्हीं को हम सार्वत्रिक जो है वो क्या कहेंगे तो संबंध कहेंगे, अर्थात यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो कहेंगे। एग्जाम्पल से देखिए सेट ये जो समुच्चय ए जो है वो हम लिए जिनके अंदर में एलिमेंट क्या है, अवयव जो है वो क्या है 2 4 है, बी जो है वो लिया जिनके अवयव जो है 1 3 5 है, अवयव को जो है इंग्लिश में हम एलिमेंट कहते हैं। आर हमारा संबंध कुछ इस प्रकार से है ए कमा बी सच दैट ए प्लस बी एक जो है वो क्या है तो विषम संख्या है, यानी कि ओड नंबर है, जहाँ पे ए जो है वो ए से बिलोंग करता है, बी जो है वो बी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये देखिए तो हम जो है वो यहाँ पे देखिए 2 + 1 हम जो है वो करते हैं, तो 2 + 1 कितना होगा बुआ 3, ये जो है वो 2 + 3 ये हमारा क्या है तो विषम संख्या है, क्या है तो विषम संख्या है। ये जो है वो ए प्लस बी जो है वो विषम संख्या होना चाहिए, तो ये हमारा विषम संख्या है। क्लियर, उसी प्रकार से हम जो है वो ये 2 + 3 कर लेते हैं, तो 2 3 कितना होगा 5, ये भी हमारा क्या है तो विषम संख्या है, विषम संख्या है। उसी प्रकार से अब हम जो है वो ये 2 + 5 करेंगे, तो 2 + 5 तो ये भी हमारा क्या आएगा, तो ये भी हमारा 7 आएगा, ये भी हमारा क्या है तो विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये जो विषम संख्या है ना, तो इनका मतलब जब हम इनका ऑर्डर पेयर जो है वो बनाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर पेयर इनका 2 1 होगा, इनका ऑर्डर पेयर ये 2 3 होगा, यानी कि 2 जो है वो 1 से संबंध रखता है, 2 जो है वो 3 से संबंध रखता है, और ये 2 जो है वो 5 से संबंध रखता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम 4 + 1 करेंगे, तो ये 4 + 1 कितना होगा 5, ये भी हमारा क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या है। क्या बोला, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समूह से 20 जो है वो संबंधित रखता है। ये देखिए 2 जो है 1 से संबंध रखता है, 2 जो है 3 से, 2 जो है 5 से। अब जो है वो देखिए ये भी विषम संख्या आया हुआ है, 4 जो है वो 1 से संबंध रखेगा। क्लियर, ये 4 + 3 ये हमारा कितना आएगा 7, ये भी हमारा क्या है तो विषम संख्या है, क्या है तो ये विषम संख्या है। ये भी हमारा जो है 4 3 से जो है वो संबंध रखेगा। उसी प्रकार से ये 4 + 5, तो 4 + 5 जो है कितना होगा 9, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा विषम संख्या है। ये जो है वो 4 जो है वो 5 से जो है वो संबंध रखता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समुच्चय ए का जो है वो हर एक जो है वो हमारा अवयव जो है वो समुच्चय बी की जो है वो हर एक अवयव से जो है वो क्या है कनेक्ट है, वही हमारा सार्वत्रिक जो है वो संबंध कहलाएगा। क्लियर, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है तत्समक अवयव, तत्समक संबंध, इनको हम इंग्लिश में आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ये क्या होता है सर, समझिए समुच्चय ए पर कोई संबंध आर तत्समक संबंध जो है वो कहलाता है यदि प्रत्येक अवयव केवल स्वयं अर्थात जो है वो इटसेल्फ से ही जो है वो संबंधित हो। अगर जो है वो कोई भी जो है वो संबंध जो है वो तत्समक जो है वो हमारा संबंध जो है समुच्चय ए पे जो है वो कोई संबंध जो है वो आर हमारा क्या कहलाएगा तत्समक जो है वो संबंध कहलाएगा। यदि प्रत्येक अवयव जो है वो स्वयं से ही जो है वो संबंधित रखता हो तो वही हमारा क्या कहलाएगा तो आइडेंटिटी अवयव जो है वो कहलाएगा, अर्थात वो तत्समक अवयव कहलाएगा। ए इज इक्वल टू हम सेट लिए हैं 5 10 15, बी इज इक्वल टू ये 5 10 15 है। आर जो है वो हमारा संबंध कुछ इस प्रकार से है, ए कमा बी, ए जो है वो बी के बराबर है, जहाँ पे ए जो है वो ए से बिलोंग करता है, बी जो है वो बी से बिलोंग करता है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा यहाँ पे देखिए आर हम जो है वो बनाएंगे तो क्या होगा हमारा ए जो है वो बी के बराबर होना चाहिए। देखिए ये इससे भी हम 5 लेते हैं, इससे भी हम 5 ले लेते हैं, ये हमारा क्या होगा 5,5। देखिए ए जो है वो ए से बिलोंग होना चाहिए, तो 5 जो है वो ए से बिलोंग करता है, और ये हमारा जो ये x का स्थान 5 है तो 5 जो है ए से बिलोंग करता है, y का स्थान में 5 है, 5 जो है वो बी से बिलोंग करता है, ये भी जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली यहाँ पे हम जो है वो इनसे 10 ले लेते हैं, और ये हम जो है वो क्या ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, और फिर जो है वो हम 15 और ये 15 जो है वो हम ले लेते हैं, समझे ना। तो ये हमारा जो है वो क्या होगा, ये सब जो है वो देखिए खुद से जो है वो ये जो है वो खुद जो है वो प्रत्येक अवयव जो है वो स्वयं से ही जो है वो क्या करता है तो संबंध जो है वो रखता है, यही हमारा तत्समक संबंध जो है वो कहलाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये 4 5 6 7 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी पे जो है वो 1.1 एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा। संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो अब देखिए सौतुल्य संबंध, जिनको इंग्लिश में हम जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, सौतुल्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो ये क्या होता है समझिए, समुच्चय ए में कोई संबंध आर सौतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, अर्थात ए जो है वो बिलोंग टू ए के लिए ए कमा ए भी जो है वो आर से होना चाहिए। देखिए अगर जो है वो ये जो है वो कुछ आइडेंटिटी तत्समक संबंध के ही जो है वो जैसा ये जो है वो हमारा सौतुल्य भी जो है वो होता है, जो स्वयं से जो है वो संबंधित होगा वही हमारा सौतुल्य जो है वो संबंध कर लगेगा। जिससे जो है वो हम मान लिए हैं कि हमारा जो है वो समुच्चय ए जो है वो जिनके अंदर में अभी अब जो है वो 1 2 3 4 है, ये जो हम मान लें समुच्चय ए है। अब देखिए हमारा आर जो है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए 1 1 2 2
3 3 4 4, अर्थात ये जो है वो देखिए ये हमारा जो है वो 1 1 जो है वो देखिए एक जो है वो एक से ही संबंध रखता है, 2 जो है वो 2 से, 3 जो है वो 3 से, 4 जो है वो 4 से ही रखता है। इसीलिए ये जो है वो जब जो है वो देखिए ये जो है दोनों बराबर बराबर जो है मिलेगा ना, तो वही हमारा समतुल्य संबंध जो है वो कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है सममित संबंध, जिनको इंग्लिश में जो है वो सिमेट्रिक जो है वो रिलेशन कहते हैं। ये क्या होता है सर? कहता है कि कोई संबंध आर सममित संबंध जो है वो कहलाता है यदि जब भी ए कॉमा बी बिलोंग टू आर हो तो बी कॉमा ए भी जो है वो आर में होना चाहिए, यानी कि इसका जो है उल्टा भी जो है वो मौजूद है। अगर देखिए ए कॉमा बी अगर जो है वो हमारा रिलेशन में जो है वो अर्थात संबंध में है, इनका उल्टा बी कॉमा ए अगर वो भी जो है वो हमारा आर में होगा तो हमारा सममित जो है वो संबंध कहलाएगा, अर्थात उन्हीं को हम जो है वो सिमेट्रिक जो है वो रिलेशन कहेंगे। क्लियर। अब देखिए हम जब एग्जांपल ले लिए हैं, समुच्चय ए हमारा क्या है तो 1 2 3 है। अब देखिए 1 2 इनका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 2 1 है। अब देखिए ये हमारा क्या है 2 3, इनका उल्टा जाओ 3 2, ये भी है यहाँ पे 1 3, इनका उल्टा हमारा 3 1, ये भी यहाँ पे मौजूद है। ये हमारा क्या कहलाएगा तो सममित संबंध अर्थात सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो कहलाएगा। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है संक्रामक जो है वो संबंध, इनको इंग्लिश में जो ट्रांजिटिव जो है वो रिलेशन कहते हैं। कोई संबंध आर संक्रामक जो है वो संबंध कहलाता है यदि ए कॉमा बी जो है वो आर से हो, आर में हो, ए कॉमा बी किस में हो तो आर में हो, और बी कॉमा सी भी आर में हो, ए कॉमा बी भी आर में होगा और ये बी कॉमा सी भी आर में होगा, तब देखिए समझिए तब जाके देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए बी जो है वो सेम मिल गया, तो क्या बचा ए और यहाँ पे सी बचा है, ए और सी भी जो है वो आर में होना चाहिए, तब उनको हम क्या कहेंगे तो संक्रामक जो है वो संबंध कहेंगे। एग्जाम्पल हम जो है वो ले लिए, माना कि जो है वो ए इज इक्वल टू ये हम जो है वो समुच्चय ले लिए। अब देखिए 1 2 किस में है आर में है, क्या है तो 1 2 आर में है। अब देखिए 2 पे जो है वो यहाँ पे ये कहाँ पे समाप्त हो रहा है, एक जो है वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है, एक यहाँ पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे 2 जो है वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट। देखिए ये जो है वो हमारा ये बी और बी जो है वो सेम है, तो देखिए दो जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे सेम मिल रहा है, तो ये 1 3 जो है वो आर में होना चाहिए। तो देखिए 1 3 यहाँ पे आर में है, देखिए यहाँ भी जो है वो मिल रहा था, देखिए ये जो है वो 2 2 जो है वो हमारा मिला है, 1 4 ये भी जो है वो किस में होना चाहिए आर में होना चाहिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो यही जो है वो हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। अब जैसे देखिए 2 3 हम लेते हैं, 3 पे खत्म हुआ, देखिए यहाँ पे 3 पे जो है वो चालू हुआ है, तो ये जो है वो हमारा 3 3 जो है वो क्या हो गया, ये 3 3 जो है वो मिल गया, तो ये हमारा 2 आर में होना चाहिए, तो देखिए 2 आर में है, तो ये हमारा क्या होगा संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका जो है वो आपको चेक करके जो है वो बता देना है। क्लियर। अब देखिए तुल्यता संबंध जो है वो ये क्या होता है, तो ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिनको हम इक्विवेलेंस जो है वो रिलेशन कहते हैं। तो ये क्या होता है सर, यदि कोई संबंध जो है वो स्वतुल्य भी हो अर्थात रिफ्लेक्सिव भी हो, सममित अर्थात वो सिमेट्रिक भी हो, और संक्रामक अर्थात जो है वो ट्रांजिटिव भी हो, तो वो तीनों होता है, तो उसे हम जो है वो क्या कहते हैं तो ये तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध होने के लिए जो है वो देखिए स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए, ये तीनों अगर जो होगा तो वही हमारा तुल्यता जो है वो संबंध कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है ए इज इक्वल टू जो है वो हम लिए हैं समुच्चय 1 2 3 है, आर जो है हमारा कुछ इस प्रकार से 1 1 2 2 3 3 और ये 1 2 है और ये 2 1 है। तो चलिए हम इनको जो है वो चेक करके जो है वो देख लेते हैं। तो पहला हम जो है वो हम चेक कर लेते हैं समतुल्य, समतुल्य यहाँ पे समतुल्य जो है वो लिख दीजिए। समतुल्य में जो है वो आपको क्या बताए थे, सेम सेम होना चाहिए, अर्थात ये जो है वो ए कमा ए ये हमारा आर में होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो 1 2 हमारा 3 अवयव है, देखिए ये हमारा 1 1 ये भी हमारा आर में है, और ये 2 2 ये भी क्या है तो आर में है, और ये 3 3 ये भी हमारा क्या है आर में है। तो जब ये जो है वो 1 1 2 2 3 3 ये जो है वो 1 1 2 2 3 3 जो है वो हमारा आर में है, हम जो है वो कहेंगे कि ये हमारा जो है आर क्या है तो समतुल्य भी होगा। ठीक है, ये हमारा समतुल्य है। दूसरा हम जो है वो चेक कर लेते हैं सममित, जो है वो चेक कर लेते हैं सममित, जिनको इंग्लिश में हम सिमेट्री जो है वो कहते हैं। क्लियर। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये हमारा जो है वो सममित में क्या होता है, अगर ए कॉमा बी जो है वो आर में है, ठीक है, ये हमारा जो है वो ए कॉमा बी अगर जो है वो आर में है तो बी कॉमा ए ये भी हमारा आर में होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए हम जो है चेक कर लेते हैं, तो देखिए 1 2 हम जो है वो लेते हैं, 1 2 ये हमारा किस में है आर में है, ये 1 2 जो है वो हमारा क्या है आर में है, इनका जो है उल्टा, तो ये हमारा जो है वो 2 1 ये भी हमारा आर में होना चाहिए। देखिए 2 1 ये भी आर में है, तो ये हमारा क्या है, ये जो आर हमारा संबंध दिया हुआ वो हमारा सममित भी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में हम जो है वो चेक कर लेते हैं संक्रामक, जो है वो चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर, तो हम संक्रामक जो है वो चेक कर लेते हैं। इसमें जो है वो क्या कंडीशन होता है, इसमें कंडीशन ये होता है कि अगर ए कॉमा बी आर में है, ठीक है, ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी
ये भी आर में है, ठीक है। अगर ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी भी आर में है तो देखिए ये हमारा क्या विषय मिला, ये हमारा ए कॉमा सी ये भी हमारा आर में होना चाहिए, तभी जाकर हम जो है उनको संक्रामक संबंध जो है वो कहेंगे। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो ले लेते हैं, देखिए 1 2 जो है वो हम ले लेते हैं। देखिए 1,2 ये हमारा 1,2 ये जो है वो हमारा किस में है, तो आर में है। 1,2 किस में है, तो आर में है। 1,2 जो है वो किस में है, तो आर में है, ठीक है। तो बी कॉमा सी, तो देखिए यहाँ पे 2 से खत्म हुआ है तो 2,1 ये 2,1 ये भी हमारा क्या है, आर में है। तो अब देखिए ये 2 2 जो है वो सेम मिला है, तो ये हमारा 1,1 ये भी हमारा आर में होना चाहिए। तो देखिए 1,1 है, देखिए हम जो है वो 1,1 ये भी हमारा क्या आर में है। तो ये हमारा जो है वो आर क्या है, यहाँ पे जो है वो अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है कि नहीं। इस तरीका से हम जो है वो इनको चेक करते हैं, ठीक है। तो बस 1.1 में जो है वो आपको इतना ही जो है वो पढ़ना था, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके जो है वो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।